जय हिंद। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही के दिन में उसने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक तरीके से रद्द कर दिया और निर्वाचन आयोग को आदेश दिया है कि वह पूरी डेटा को पब्लिक करे। अब इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है, इसको समझते हैं। देखिए, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है जनसंख्या के हिसाब से, और हम लोगों की लोकतंत्र जननी है बिहार। अब लोकतंत्र में होता है जनता की चुनी हुई सरकार, जो हर 5 साल में वोट देती है। लेकिन इस वोट को जीतने के लिए अलग अलग पार्टियों में होड़ लगी रहती है। चुनाव को लेकर अभी चुनाव में बहुत ज़्यादा खर्च होता है, और खर्च में कई तरीके से हो रहे हैं। कुछ ऐसे भी खर्च होते हैं जैसे डिजिटल खर्च, अखबार में ऐड देना, बड़े बड़े होर्डिंग लगाना, पर्चियां बांटना, मोबाइल पर मैसेज देना और अन्य माध्यम से खर्च होते हैं। इसके अलावा अंडर द वेल भी खर्च होता है। कहीं मुर्गी चावल चलता है तो कहीं दारू चलता है। मतलब वही है, टेबल के नीचे एक हिसाब से कहा जा सकता है। तो कहीं इस तरीके से खर्चा होते हैं कि वहाँ पर इंग्लिश दारू चले, ठीक ना, इस तरीके से चलता है। तथा बाकी खर्च के लिए उन्हें फंड की ज़रूरत होती है। तो राजनीतिक पार्टियों को चंदा दिया जाता है। यह चंदा हर देश में चलता है। जब तक रूल रेगुलेशन के अंडर में रहेंगे तब तक ही चलता है। कोई आदमी है, उसे लगता है कि वह पार्टी उसके विचारधारा की है, तो वह पैसा दे देता है। किसी के पास ज़्यादा है, किसी के पास कम है, अपने हिसाब से दे देता है। और इसी फंड के हिसाब से वो अपने डेली के खर्च को करते हैं। जैसे किसी एक पार्टी वाला हेलीकॉप्टर से जाता है, कोई अन्य गाड़ी से जाता है, अपना खर्चा अपने अनुसार करते हैं। ये सारे पैसे फंड से जाते हैं। अब इसमें क्या होता था कि फंड में एक समस्या ये होती थी कि अगर कोई किसी को फंड देता था, उसमें ब्लैक मनी बहुत ज़्यादा होती थी। जैसे किसी के पास टैक्स का पैसा है, टैक्स नहीं दिए हैं, अब वह कैसे ले जा सके। किसी के पास पार्टी में देने के लिए अन्य तरीके से भी पैसे हो सकते थे। उसमें क्या होता था कि कैश का ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा होने लगा। इसी को देखते हुए 2018 में इलेक्टोरल बॉन्ड लगाया गया। इस इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से एसबीआई इलेक्टोरल बॉन्ड को जारी करती है। कोई भी व्यक्ति एसबीआई को कुछ फिक्स शाखाओं में जाके इलेक्टोरल बॉन्ड जाके खरीद सकता है। इस इलेक्टोरल बॉन्ड पर कुछ भी नहीं लिखा रहेगा कौन खरीदा है तथा किस पार्टी को वह पैसा जाएगा। यह चलता फिरता डिमांड ड्राफ्ट की तरह है। जैसे मोबाइल का रिचार्ज होता है ना, जिसके पास है वह नंबर रिचार्ज करके निकल जाएगा। उसी तरीके से ये भी एक तरह का कूपन था। जो खरीद लेगा इसको राजनीतिक पार्टी को दे दिया जाएगा, वह इसको कैश करा लेगा। किसके अकाउंट से किसको गया यह किसी को नहीं पता, केवल एसबीआई को पता रहता था। यही था इलेक्टोरल बॉन्ड सिस्टम। इस साल में हर 3 महीने में जारी किया जाता था इलेक्टोरल बॉन्ड। 1 से 10 जनवरी के बीच में, 1 से 10 अप्रैल के बीच में, 1 से 10 जुलाई के बीच में, 1 से 10 अक्टूबर के बीच में कितने का इलेक्टोरल बॉन्ड ले सकते हैं? 1000 का ले सकते हैं। 1000 का ले सकते थे, 1 लाख का ले सकते थे, 1 करोड़ का। अब जैसे किसी को 5 करोड़ का लेना है तो 5 बॉन्ड ले लेगा, इस हिसाब से बॉन्ड ले सकता था। देखिए, 15 दिन के अंदर यह बॉन्ड खरीदता था, वह राजनीतिक पार्टी को दे देना होता था, और राजनीतिक पार्टी अपने अकाउंट में इसको कैश करा लेती थी। अगर 15 दिन के अंदर कैश हो गया तो ठीक, नहीं तो वह पीएम केयर फंड में चला जाता था। जैसे ही यह रूल आया
इसमें एक चीज़ तो अच्छा था कि इसमें कोई व्यक्ति जो बॉन्ड खरीदता था उसको आधार पैन देना होगा, लेकिन केवल यह एसबीआई को पता रहेगा। कोई व्यक्ति चंदा खरीद लेता है तो इलेक्टोरल बॉन्ड दे सकता था। एक फायदा था कि कोई व्यक्ति किसे चंदा दिया यह किसी को नहीं पता था, केवल एसबीआई को पता था। तथा हाल ही में इस इलेक्टोरल बॉन्ड को 5 जजों द्वारा निरस्त कर दिया गया। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।